देख रहे हैं जिग्री न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 59,662 हो गए हैं। इस संक्रमण से देश में अभी तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामलों में से 39,834 सक्रिय मामले हैं, जबकि 17,847 लोग इस संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में WHO के कोविड-19 के विशेष दूत डेविड नबारो ने कहा, भारत में जब लॉकडाउन हटाया जाएगा तब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया है कि MRP से अधिक कीमत पर शराब बेच रहे दुकानदारों पर पहली बार पकड़े जाने पर 75,000 रुपया जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि दूसरी बार पकड़े जाने वाले शराब विक्रेता पर 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखकर कहा है कि प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने में केंद्र को राज्य से जरूरी समर्थन नहीं मिल रहा। उन्होंने लिखा, बंगाल सरकार राज्य में प्रवासियों की ट्रेन नहीं आने दे रही। यह बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है, इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बाजार से उधारी सीमा में 4.2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर इसे कुल 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले सरकार ने बजट 2020-21 में बाजार से कुल 7.80 लाख करोड़ रुपए ऋण लेने का अनुमान रखा था। महाराष्ट्र पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण से 714 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 648 एक्टिव केस हैं। 61 पुलिसकर्मी इस बीमारी से उभर चुके हैं, जबकि 5 संक्रमित पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। लखनऊ से छत्तीसगढ़ अपने घर जाने के लिए निकले मजदूर और उसकी पत्नी की गुरुवार को हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई, जबकि 5 साल के कम उम्र के उनके 2 बच्चों को चोटें आई। मजदूर के भाई ने कहा, काम रुकने के बाद वे बच्चों का पेट भरने को संघर्ष कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि उनके वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के प्रवक्ता केटी मिलर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व के स्थान व सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में अधिसूचित किया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की कोरोना वायरस से मौत के 3 दिन बाद उनकी पत्नी और 3 साल का बेटा भी संक्रमित पाए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है, कोरोना प्रकोप में श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 की जगह 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद है। उन्होंने कहा, श्रम कानून में बदलाव देश के ऋण श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि कभी भी उनके हित में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वैज्ञानिकों की समिति गठित कर विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे की जांच की मांग की। उन्होंने कहा, कंपनी LG पॉलीमर्स कह रही है कि लीक हुई गैस स्टारीन थी, लेकिन वहां अन्य जहरीली गैसों की मौजूदगी की भी खबरें हैं, जिसके लिए जांच की जरूरत है। अमेरिका के निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो में 85 करोड़ डॉलर से 95 करोड़ डॉलर तक निवेश करने की इच्छुक है। सऊदी अरब का सार्विन वेल्थ फंड भी जियो में निवेश की संभावना तलाश रहा है। पीठ दर्द के लिए कराए गए एक 38 साल के ब्राजीली व्यक्ति के CT स्कैन में आया कि उसकी 3 किडनी है। स्कैन के अनुसार उसे हर्निएटेड डिस्क की समस्या थी और पता चला कि उसकी 3 किडनी थी, एक बाईं और बाकी 2 जुड़ी किडनी पेलिवस के पास थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस बिना किसी वैक्सीन के ही चला जाएगा और उन्हें देश में संक्रमण से करीब 95,000 मौतों की आशंका है। अभी तक अमेरिका में इसे 77,000 से अधिक मौतें हो चुकी और करीब 13 लाख लोग संक्रमित हैं। कोविड-19 के बीच मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। मूडीज ने इससे पहले 2020 में भारत की वृद्धि दर 0.2% रहने का अनुमान जताया था। वहीं एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर के 6.6% पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर कई विकसित देशों जैसी बेहद खराब स्थिति आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरे देश को बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार किया है। भारत में मृत्यु दर 3.3% के करीब है, जबकि ठीक होने की दर बढ़कर 29.9% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोगियों के डिस्चार्ज के लिए जारी नए नियमों में कहा है कि सामान्य संक्रमण वाले रोगियों का अब कोविड-19 टेस्ट नहीं होगा, बल्कि नियमित रूप से उनके तापमान और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच होगी। अभी तक रोगियों को लगातार 2 कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाता था।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुनस्यारी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाए गए ट्यूलिप गार्डन की तस्वीरें ट्वीट कर शेयर की है। उन्होंने बताया कि गार्डन के पीछे पंचुली पर्वत श्रृंखला है और पूरी तरह तैयार होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा, जिससे मुनस्यारी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर जिले के पुलिस आयुक्त ने एयर इंडिया से अपने उन क्रू मेंबर्स को दिल्ली में ही रहने का अनुरोध किया है जो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए की गई उड़ानों में ड्यूटी कर रहे हैं। अभिनेत्री राधिका मदान ने कोविड-19 संकट को लेकर कहा है, मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी सीख भोजन जैसी छोटी और बुनियादी चीज़ों के महत्व को समझना है। उन्होंने कहा, मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि जिस समय बहुत से लोग भूखे हैं, मुझे रोजाना खाने को मिलता है। मैंने परिवार और गरीबों का महत्व समझा है। सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके भाई इब्राहिम खान को एक्टिंग में दिलचस्पी है और वह फिल्म की पढ़ाई करने लॉस एंजलिस जाएंगे। सारा ने कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत मेहनत और बहुत तैयारी लगती है। यह फिलहाल एक सपना है जिसे हकीकत में बदलना उस पर निर्भर करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने लिखा, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के जरिए मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई। निर्माता हनीत रेहान ने पुष्टि की है कि अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थिएटर में रिलीज होगी। उन्होंने कहा, हम इसके लिए सिल्वर स्क्रीन के दिग्गजों में से एक ऋषि कपूर जी के आभारी हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप JKT न्यूज के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं।